प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। काफ़ी एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में बाजार घिरा हुआ है और इसमें कोई राय भी नहीं कि ग्लोबल इवेंट है तो बाजार शायद एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में अपने आप को प्लेस करके बैठा हुआ है। आप क्या पिक कर रहे हैं सर इस वक्त? या बिल्कुल आपने सही बताया। इनफैक्ट रेस्ट्रिक्टेड जोन पर है, इसलिए मैंने चुना है सेफ्टी स्टॉक आईसीआईसीआई प्रू। ट्रेड करा है 736 पर और ट्रेड स्टॉप होगा 730 का, सिर्फ शेयर में। ऑन द अपसाइड अगर चांस मिल जाता है शायद मिलेगा, वो है 750 का। तो वेरी गुड चांस आईसीआईसीआई प्रू 750 से जा सकता है। ओके, आईसीआईसीआई प्रू, प्रकाश सर की कॉल यहाँ पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर पे ही ध्यान है। तो एचडीएफसी लाइफ जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और पैटर्न पहले से पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेज है वो 708 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करेंगे और टारगेट 740 के सेट करेंगे। ये दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। अगर चाहें तो 720 का कॉल ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 32 रुपए 32 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एचडीएफसी लाइफ में एक मौका साफ बन रहा है। विकास सालुंकी भी हमारे साथ है। विकास, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी भी एक स्ट्रॉन्ग साइड में ही दिख रहा है, बट ऊपर में एक लगे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। बट मुझे अभी भी लगता है कि कमिंस इंडिया में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से हमने देखा था एक रिट्रेसमेंट आने के बाद लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 4000 के टारगेट के लिए इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए। नीचे में 3790 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रखे इसको बाय करना है। वीकली और डेली दोनों चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट इस काउंटर में वापस फ्रेश रिकॉर्ड देखने मिल रहा है, तो एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम कैरी करेगा। तो ऊपर में 4000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे कमिंस इंडिया में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ये फिलहाल कमिंस इंडिया में 4000 की तैयारी करवा रहे हैं विकास जी। राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए मेरी नजर जो है वो डिफेंसिव सेक्टर पे है और इन पर्टिकुलरली फार्मा। इसमें से जो अच्छा लग रहा है अभी इस टाइम वो है सिप्ला का चार्ट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका इंट्राडे स्विंग मिलना चाहिए 1570 1580 के ट्रेजेक्टरी तक जाएगा ये। तो इस अगर स्विंग ट्रेड को प्ले करना है तो 1535 पे के ऊपर ये कंसोलिडेशन है, तो हम छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 1530 का और प्ले करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1570 1580 सिप्ला। ओके, सिप्ला 1545 पे आपका बाय कॉल है। सुदीप, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरू जी। वीरू, मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और स्टॉक की यदि हम वीकली चार्ट पर भी ट्रेजेक्टरी देखें तो वो एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी में है और स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। तो मुथूट फाइनेंस में बाय करने की मेरी राय रहेगी। 1815 के स्टॉप लॉस से 1900 का टारगेट आने वाले 1 से 2 सत्रों में ये स्टॉक में आ सकता है। ओके, मुथूट फाइनेंस। डायरेक्टर साहब, एक बार गोल्ड का प्राइस रखेंगे स्क्रीन पर। मुथूट फाइनेंस का जरा प्लीज़ एक बार थोड़ा सा बड़ा चार्ट रखिएगा, मतलब महीने 1.5 महीने का। मुथूट पे ये कॉल गई है 1544 पे। एक बार इनफैक्ट मैं ट्रेड को सुदीप के साथ थोड़ा फिर डिस्कस करना चाहूँगा। लेट्स ब्रिंग मुथूट। एक बार गोल्ड भी रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब प्लीज़। मुथूट फाइनेंस इस 1843 क्या उस शॉक जोन से, हाँ उस शॉक जोन से बाहर निकल के आया है। आई थिंक 23 जुलाई को जो डिप आया था उसके बाद अब और गोल्ड भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 69,000 की टेरिटरी में आ चुका है। तो ठीक है, ट्रेड का लॉजिक ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, अभी मार्केट्स पे आपकी अप्रोच है ग्लोबल इवेंट, और आप क्या लगता है मीन इस पॉसिबली इवेंट के बाद, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि शायद कुछ ना हो ऐसा ना हो, बट आई थिंक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और टिप्पणी क्या होगी उनकी, लेकिन मोर और लेस इंडियन मार्केट्स की अप्रोच क्या रहेगी इस इवेंट के बाद? और आज फार्मा ने एक लीड ली है, आप क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त इस बाजार में? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से शब्दावली जो है वो पिछले वाली शब्दावली से कोई विपरीत नहीं होने वाली है और जो भी टिप्पणियां ब्याज दरों को लेकर के फेड की चेयर ने की है, हर बार एक बात आपको सुनने मिली है कि कटौती आंकड़ों के आधारित पर होगी, यानी कि डेटा डिपेंडेंट होगी। इस बार भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नर्म शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन निर्भरता जो है वो डेटा ड्रिवन पर ही होगी। और फिर से हम कामकाज पर लौट जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फर्क अपने बयान में पावल साहब करेंगे और वही होगी, और शायद थोड़ी बहुत अकोमोडेटिव टू नरम शब्दों का प्रयोग करेंगे और फिर हम कामकाज पर लौट जाएंगे। जहां तक निवेश करने की राय है बुनियादी तर्क पर, तो एक स्टॉक ने पिछले 2 दिनों में शानदार रुझान दिया है, वो है एनटीपीसी। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है एनटीपीसी पर और 440 के लक्ष्यांक मध्यम अवधि के आधार पर हमने निर्धारित किए।
पीसी और एनटीपीसी में जेफरीज ने तो जो कहना था कह दिया, और अब गौरांग भी कह रहे हैं थम्स अप। क्योंकि गौरांग आपने मेंशन किया एनटीपीसी कि आपने टोरेंट पावर के नंबर्स देखे, क्योंकि टोरेंट पावर आज सुबह में जब हम एनालाइज कर रहे थे वो जनरेशन रेवेन्यू करीब 64%, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी आभास था कि स्टॉक एक दिन में 18% की तेजी दिखा सकता है। आज तो जो चला सो चला, लेकिन आगे किस तरह के रिटर्न्स कमा कर दे सकता है? मुझे नहीं पता अर्शिदा, शायद आपको भी ज्ञान होगा। टोरेंट पावर सबसे प्राथमिक कंपनी थी जो पावर सरप्लस थी और कैश सरप्लस बैलेंस शीट पर थी, और केवल गुजरात के राज्य में नहीं, ये बाकी के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे, वहां पर भी अपनी ऊर्जा उपलब्ध कराती थी। एक समय पर खरीदारी की राय थी जब ये 1100 के आसपास था, लेकिन ऐसे उछाल के बाद हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं। हमने थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मुनाफा समेटने की राय दी है। फिलहाल खरीदारी की तो राय नहीं होगी। हाँ, लेकिन दूसरा विकल्प अगर आप हमें पूछते हैं हर्षदा, ऊर्जा उत्पादन में, तो टाटा पावर और CESC एनटीपीसी के साथ साथ हमें पसंद आता है।